श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाको निषदिन यही विचार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रसना की महिमा 16वां प्रकरण है। रसना में रसना के कार्य उसकी भी विशेषता होगी और रसना का स्वरूप उसकी भी विशेषता होगी। दोनों बातें होंगी। जाको नामय रसना होशी कैसी मीठी हक। जिसका नाम ही रसना है, जिसमें से रस ही रस निकलता हो, और वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, तो वो कितनी अच्छी होगी। जिनकी जैसी बुज्र की जुआ होता है तेन माफक। जो जितने महान होते हैं ना, उनकी रसना कहने से वाणी भी आ जाती है ना, तो वो उतनी ही महान होती है। तो जो महान लोग होते हैं तो उनकी वाणी भी महान होगी, और जिनकी वाणी में तुच्छता होगी तो वो फिर कैसे लोग होंगे। जिनकी रसना मीठी मीठी तो कोई चापलूस आदमी भी बोलेगा ना। हाँ, जो सच्ची हो और अच्छी हो। हाँ, कहनी में ना आवही विचार देखो मोमिन। ये बात कहने से नहीं होगा, ये ब्रह्मात्मा इस पर विचार करके देखो। हुए जागृत अरवारस की कछु सो देखे रसना रोशन। जो परमधाम की आत्मा जागृत होगी तो वो इस बात पर थोड़ा सा इसके महत्व को समझ पाएगी। रोशन कहने से यहाँ ये समझना पड़ेगा, इस बात पर उनको कुछ रोशनी होगी, कुछ समझेंगे तो इसके महत्व को। अति मीठी जुआ मासूक की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जिह्वा है, बड़ी मीठी है, मधुर है, और सब देता आशिक को सुख। वो आशिकों को, अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्रदान करते हैं। कछु अरस शहुरें सुख लीजिए। परमधाम की समझ प्राप्त करके, परमधाम की दृष्टि से आप थोड़ा सा इसका सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करो। पर कहो न जाए या मुख। इसको इन शब्दों के द्वारा तो कहा नहीं जाएगा। यदि परमधाम की समझ होगी तारतम ज्ञान के माध्यम से, तो परमधाम से अवतरित ज्ञान है, इसके माध्यम से कोई समझे तो समझ सकते हैं, शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। ये कहने का तात्पर्य। ये याद किए का रसना आवत है। इसके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रसना को स्मरण करते हैं तो भी वो प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि मीठी और मधुर वाणी उससे सुनते हैं तो उससे प्रेम प्रकट होता है। जिन्हें इसके अर्श देखिए सुख पाइए हक मुतलक। जिस प्रेम से परमधाम भी देखेगा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सुख, उनसे प्राप्त होने वाले सुख भी प्राप्त होंगे। और सुखा का दिल में जाए रहो तरसनाए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो सुख है तो वो उनकी रसना के माध्यम से प्रकट होता है। उनके हृदय में जो प्रसन्नता है, ब्रह्मात्माओं के प्रति करुणा है, वो सब वो बोलते हैं, उनकी वाणी से प्रकट होती है। सब पूर्ण सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बैन।
तो जब पूर्ण सुख तो तभी प्राप्त होगा जब वाणी से वो कुछ रचना से कुछ वाणी बोलें। तो वो कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि वो पूरा पूरा, वैसे उनका भाव है, सब कुछ है, तो साथ साथ में वाणी भी होगी तो और अच्छा होगा ना, तो पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा। हर अंग सुख देह के ऊपर जाहिर सुख जुवान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सभी अंग अपार सुख प्रदान करते हैं। ऊपर जाहिर सुख जुवान, किंतु जैसे कुछ अंग है उनके स्पर्श करने से पता चलेगा, दर्शन से पता चलेगा। रचना का तो दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है और स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे बैठे सुन लेंगे तो भी उससे अपार सुख प्राप्त होगा। तो वो तो जाहिर है, वो पर जाहिर सुख जुबान, जिह्वा का सुख है, वो तो प्रत्यक्ष है। बड़ा सुख वो होता है जब हाक मुख करे बयान, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने मुखारविंद से बयान करते हैं, कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, तो उससे ब्रह्मात्माओं को बड़ा सुख प्राप्त होता है। ए बेवरा पाइए बीच खेल के, ये विवरण तो बीच खेल में भी ये सब समझा जा सकता है। कम ज़्यादा बका में नाही। हाँ, अब ये समझने वाली बात यहाँ ये कह रहे हैं, देखो सारे अंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तो एक से ही है, किंतु रचना का सुख ज़्यादा, ये तो इस खेल में आने से पता चला, परमधाम में तो ये पता ही नहीं था, ये कह रहे हैं। तो अब कैसे? अब यहाँ तो फिर उन्होंने अपने रचना से ज्ञान दिया, सब कुछ उससे पता चल गया। तो ये खेल में ये सब पता चला, बाकी खेल में नहीं आते तो पता नहीं चलता, ये कहना चाह रहे हैं। ए बेवरा पाइए बीच खेल के, कम ज़्यादा बक्का में नहीं, क्योंकि परमधाम में तो कम ज़्यादा है ही नहीं ना, एक समान है। समान अंग सब हक के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सभी अंग समान है। ये विचार नहीं अरसमा है। परमधाम में तो कहीं न्यून है अधिक है उसका विचार ही नहीं होता है, न्यून का तो विचार ही नहीं आएगा। बहुत बातें सुख अरस के सो पाई तहीं इत, परमधाम की ऐसी अपार बातें हैं, अनेक बातें हैं जो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, परमधाम में पता नहीं था। सुख उमत को अरस में ये जानती न थी निश्वत। तो परमधाम में ब्रह्मात्माओं को जो सुख प्राप्त होता है वो तो ब्रह्मात्मा वहाँ पर उसका अनुभव नहीं करती थी। या निश्वत का तात्पर्य निश्वती, ब्रह्मात्मा। ये जानती न थी निश्वत। ब्रह्मात्माएं जो सुख उनको परमधाम में प्राप्त है बस उस सुख में मस्त रहती थी, किंतु कौन सा कैसा सुख है किस प्रकार से उसको ख्याल ही नहीं रहता था, उसी में मस्त हो रहती थी। तो परमधाम में ये मस्ती है। तो दुनिया में कमी है, इसलिए फिर ये जो अनुभव होता है तो लगता है कि यही सब ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। सुख जाने ना हक पातशाही, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पातशाही का मतलब उनका साम्राज्य, ये भी कह सकते हैं उनका प्रभुत्व। उनके प्रभुत्व को न जाने, सुख जाने ना हक इसका, उनके प्रेम और प्रभुत्व अथवा ऐश्वर्य, उसके लिए भी उसके लिए पातशाही कहेंगे। तो नश्वर जगत का खेल क्यों दिखाया? तो एक अपना ऐश्वर्य को समझाना था। तो ऐश्वर्य, प्रभुत्व ऐश्वर्य में ही ऐश्वर्य होता है, तो ऐश्वर्य का ही प्रभुत्व होता है वैसे देखा जाए तो। और दूसरा प्रेम। तो इसलिए ब्रह्मात्माओं के दो ही चीज ज्ञात नहीं थी, एक प्रभुत्व और दूसरा प्रेम। सुख जाने ना रूहें लाड़ के, तो ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लाड़ प्रेम उसके सुख को समझ नहीं पा रही थी। तो इत इल्म दिया बेशक, इसलिए यहाँ जागनिक ब्रह्मांड में ज्ञान दिया। तो पहले ब्रज और रास में तो
ये ज्ञान नहीं दिया तो उसमें भी उनको पता नहीं चला, फिर उनको ये ज्ञान देना पड़ा। तो हा का अंग सुख खेल में बेवरा करत हुकुम, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों का सुख है, किन अंगों का कैसा सुख है उसका विवरण तो इस खेल में ही वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया तब हुआ है। अजो न आवे नजरों स्वरूप, फिर भी अभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नज़र में नहीं आ रहे हैं। ना तो क्यों वर्णवाय का सम, अन्यथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन कैसे हो सकता था। कहने का तात्पर्य यह है, इतना सब समझाने के बाद में भी ब्रह्मात्माओं को पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये वर्णन करवाया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने। तो बाकी वैसे अनुभव हो जाता, जैसे सतगुरु को हो गया, प्राणनाथ जी को भी सतगुरु ने बताया तब हुआ, वैसे तो ये सब वैसे ही हो जाता तो फिर ये वर्णन क्यों करवाते। हके हमरू हों वास्ते अनेक वचन कहे मुख, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए अनेक वचन समझाए हैं, तारतम के वचन हैं। सुरुहे जागे हक इश्क का, आपन लेशी अरस में सुख। तो जब हम जागृत होंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपार प्रेम का सुख है हम परम धाम में उस अनुभव कर पाएंगे। तो अभी समझेंगे और उसका अनुभव परम धाम में जागृत होकर कर पाएंगे। सुख अनेक दिए हक रसनाएँ, इस प्रकार अक्षरातीत धामधनी की रचना ने हमें अपार सुख प्रदान किए हैं। और सुख अलेख अनेक, उन सुख वो सुख अलेख जिसका कोई हिसाब नहीं है, अपार है और अनेक है, असंख्य है। सो जागे रूहें सुख पावही, ताथे रसना सुख विषेक। इसलिए जागृत आत्मा होती है, आत्मा जागृत होने पर इस सुख को प्राप्त कर सकती है। तो ताथे रसना सुख विषेक है, इसलिए रसना के सुख को विशेष कहा है, क्योंकि रसना के द्वारा जो ज्ञान दिया तो उससे जागृत होंगे ना, तो ये विशेष हो गया ना, तो जागने का जागते सुख। तो इसलिए कहते हैं तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। तो ये सारा अनुभव तो जागने लीला में प्राप्त होगी, अनुभव कर पाएंगे। तो रचना के कारण है, तो वो सारा श्रेय रचना को दे रहे हैं। हकें खेल देखाया याई वास्ते, सुख देखावा ने अपने अंग। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने अंगों के सुखों को दिखाने के लिए, अनुभव करवाने के लिए ही ये इस खेल की रचना की। सुख लेसी बड़ा इश्क का, रूहे ले बिरहा मिलसी संग। अब नश्वर जगत में बिरह का अनुभव करके जब आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर पाएंगी, विरह की वेदना सहन करने के बाद में उनके मिलन का सुख प्राप्त करेगी, तो उस समय उनको पता चलेगा सुख लेसी बड़ा इश्क का, प्रेम का सुख कितना बड़ा है वो पता चल जाएगा। दायम इश्क सबों अपना, रूहें कहती अपनी जुबान। ब्रह्म आत्माएँ परम धाम में तो क्या बोला करते थे कि हमारा प्रेम ज़्यादा है, हमारा प्रेम ज़्यादा है, इस प्रकार से अपने प्रेम के को बखानती थी। याई रसना बल वास्ते खेल देखाया सुभान। तो धामधनी ने अपने रचना अपने उन्होंने ब्रह्मात्माओं को बताया, देखो तुम्हारे पास प्रेम है वो मेरा ही दिया हुआ है, इसलिए प्रेम तो मेरा बड़ा होता है ना, वो समझाया। किंतु उस समय उनकी वाणी वो समझ नहीं पाई, तो अपनी रचना के बल को, क्षमता को समझाने के लिए खेल दिखाया सुभान। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये खेल दिखाया है। ये खेल दिखाया ना, इसके माध्यम से अपने वाणी
का महत्व उन्होंने सिद्ध कर दिया। वो जो बोल रहे हैं वो सही है कि सचमुच उनका प्रेमी श्रेष्ठ है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये खेल दिखाया, ऐसा कहना चाह रहे। हक हुकुम जुआ के सब हुआ, तीन हुक्म चले कई हुक्म। अक्षराते धामधनी ने अपने जीवा से आदेश किया है, तो उसी आदेश से सब कुछ हुआ है, और उस एक हुक्म से और अनेक हुक्म चलते गए। अक्षर ब्रह्म को कहा देखो तुम उस सृष्टि में व्यवस्था करो, ब्रह्मात्माओं को दिखाना है। ब्रह्मात्माओं को बोला तुम तैयार हो जाओ, तो अक्षर ब्रह्म ने फिर अपने उसमें ही अपने अंदर, तो एक के बाद में जैसे मन बुद्धि ये सब शरीर के अंग भी तो अपने अंदर अंदर काम करते हैं ना, एक दूसरे के बात सुन करके काम करते हैं। अब यहाँ से उठने की इच्छा हुई तो क्या होगा, तो आंखें अपने आप इधर देखेगी, फिर पैर अपने आप ही तो खड़े होने लग जाएंगे, और पैर खड़े होने में उनको दिक्कत आएगी तो हाथ सपोर्ट के लिए अपने आप चले जाएंगे। ये सारा उस सिस्टम होता है, एक के बाद एक होता है, किंतु वो ऑटो सिस्टम है। तो इस प्रकार से ये है, वो भी ऑटो सिस्टम है हुकुम। तो अक्षर ब्रह्म को बोला, तो अक्षर ब्रह्म कौन उसमें है, तो मूल रूप से तो वो सतस्वरूप जा रहे हैं दर्शन करने। तो उसके बाद में तो आदेश जाता जाता अव्याकृत तक पहुंच गया, और फिर तो उनसे ये पूरी सृष्टि हो गई। सृष्टि में फिर तो ये अव्याकृत में से ही तो सृष्टि में भगवान नारायण के रूप में उनकी शक्ति प्रवेश होती है, पूरा ब्रह्मांड बनता है, और फिर उसमें शक्ति प्रवेश होती है। वो मूल रूप से अक्षर की है न, तो वो बस हुक्म के ऊपर हुक्म जा रहा है। इस प्रकार से ये सारी सृष्टि बन गई और ब्रह्मात्माओं को दिखा दिया। तो इस प्रकार हुक्म के ऊपर हुक्म चला। सो जेता शब्द दुनिया में ए सब हम वास्ते किया खसम। इस दुनिया में भी जो जो वचन आए हैं ना, शब्द का तात्पर्य शास्त्र वचन, जो वचन भी दुनिया में आए हैं, जो शास्त्र अवतरित हुए हैं, वो सब ब्रह्मात्माओं के लिए हैं। तो वही तो समझने वाली है, दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। वो तो श्रवण सुख वो करेंगे, अपने अपने हिसाब से अर्थ करेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मात्माएं तो यथार्थ क्या है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हक जुबान की बुझ रखी किया खेल में बड़ा विस्तार। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना अपने जिह्वा की बुझ रखी विशेषता, उनकी रचना की विशेषता, उसको क्या किया खेल में बड़ा विस्तार। इस खेल में उसका भी विस्तार कर दिया। तो उसने आदेश दे दिया, तो अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मांडों की रचना की, ये भी एक बड़ा विस्तार हो गया। तो दूसरा, तो यहाँ पर अलग अलग शास्त्र प्रकट करवाए। सो सुख लेसी हम रस में, तो हम परमधाम में जागृत होने के बाद में इन सब का सुख प्राप्त करेंगे। जिनको नाई सुमार, जिसका कोई पारावारी नहीं है। जेती चीज जरा कोई खेल में, सो हक हुकुम हलत चलत। इस जगत में जो भी चलायमान, जो भी स्थिर चर, जो भी वस्तुएं दुनिया में हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही क्रियाशील हैं। तो उनमें क्रिया है तो वो उससे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही। सो सुख दिए हक रसनाएँ, हम खेती करें सिफत। ये सब सुख हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना के द्वारा प्राप्त हुए सुख हैं। अब उसके लिए हम कितनी महिमा गायन करें उसकी। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद। अब ये शास्त्र पुराण वेद हों, वेद पुराण शास्त्र वगैरह जो भी हो, अथवा तो कुरान हदीस आदि जो भी ये वचन, अल्लाह कलाम का तात्पर्य ब्राह्मी वचन। दुनिया में जिन जिन को ब्राह्मी वचन कहा है, अभी तो क्या है कि उसमें अभी तो डंके के चोट पर
ये कुरान को ही वो लोग वो अल्लाह कलाम मानते हैं, बाकी तो सारे अल्लाह कलाम है, परमात्मा के वचन है, वेद है। सबसे पहले तो वेद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वचन है, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा। तो जो भी शास्त्र हैं तो वो शास्त्रों में ब्राह्मी वचन है, ब्रह्म संबंधी बातें हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही है, ये कहना चाह रहे हैं। ए सब सुख लेवे मोमिन, उनका रहस्य ग्रहण करके आनंदित होने का कार्य भी ब्रह्मात्मा करती है। हक रचना के भेद, ये सब शास्त्र वचन है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रचना के ही भेद है, उनकी जिह्वा के ही भेद है। तो अलग अलग भाषा में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समय में ज्ञान प्रकट किया, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने किया है। खेल किया है याही वास्ते, इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए ये खेल किया है। हक सुख दिए अपने जुबान, इनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने जुबां, अपने जिह्वा के सुख भी दिए। तो जो वचन कहलाए और उनका सुख भी दे दिया। ब्रह्मात्माओं के अवतरण से पहले कुछ वचन कहलाए और ब्रह्मात्माओं के अवतरण के बाद कुछ वचन कहलाए। तो पहले तो सारे शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा समझाया और उनको स्पष्ट करने की कुंजी दे दी। सो मेरी इन जुबान सो क्यों कर होए बयान, अब मेरी इस नश्वर जिह्वा से इतना कुछ है, इस अपार सुख का वर्णन कैसे करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जिह्वा ने क्या क्या कार्य किया है उसको क्या बताएं। ये बयान होशी विचार सके हम रुए मिल जासी, जब हम सब ब्रह्मात्माएं जब जागृत होकर के परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समक्ष जब मिलेंगे, कहने का तात्पर्य जागृत होने के बाद में वियोग से मिलन का अनुभव करेंगे ना, तो उस समय हक जुबान का बेवरा हम लेसिया रस में तब, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रचना का विवरण, तो उनकी वाणी का महत्व हमें तब समझ में आ जाएगी। बड़े बयान बातें कई जो हक जुबाएँ दिए इत, तो इस जगत में भी बड़े बड़े बयान बातें, मतलब बड़ी बड़ी बातें, महान बातें, जो भी विशेष बातें हैं इस जगत में जो भी बताई गई है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वचनों की, इत बेवरा कर जाय अर्श में लेशी लज्जत बीच खिलवत। तो इसका विवरण तो यहाँ पर हम समझेंगे इन वचनों को, तो परमधाम में जागृत होने के बाद में हमें इसका महत्व और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, उसको और ज़्यादा आस्वादन कर पाएंगे। हो अक्षराते धामधनी ने बोला था तुम तो भूल जाओगे, अभी याद रखना मेरे वचनों को, एक दूसरे को जगाने के लिए तुम बोल रहे हो, तुम भूल जाते हो, फिर ये सब ध्यान रखना, ये सब बोला था, वो तब जा कर के समझ में आ जाएंगी। ऐसा होता है, ठोकर खाने के बाद में फिर बड़ों के वचन ख्याल आते हैं, ऐसा होता है दुनिया में। तो इसलिए ये भी वही समझा रहे हैं। ए बारीक सुख अरस के हक जुआएं दई नियामत, परमधाम की ये सुख है ना, ये बड़े ही सूक्ष्म बातें हैं परमधाम की। हक जुआएं दई नियामत, अक्षराते धामधनी के जिह्वा ने ही ये सारी संपदा प्रदान की है। ये सूक्ष्म बातें उन्होंने ज्ञान के द्वारा ही ये सब समझा दिया है, उन्होंने ज्ञान दिया तो ये समझ में आई। और न कोई पावही बिना हक निश्वत, और तो कोई इस बात को समझ नहीं पाएंगे, तो उनके साथ में संबंध ही नहीं है, इसलिए औरों को तो पता ही नहीं चलेगा। ब्रह्मात्माओं को ये सारे रहस्य समझ में आएंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये रचना का महत्व है। तो अभी यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिना हक निशवत ए बारिक सुख अर्श के,
हक जो आए दिए न्यामत, और ना कोई पावही, बिना हक निशवत, बिना हक निशवत।